जय हिंद साथियों, आज हम लोग बात करेंगे जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसका 50 से लेके 100 तक के आज देखेंगे। सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं 25-25 का 2 पार्ट्स में वीडियो बना के। आज हम लोग देखेंगे 50 से उसके आगे। तो कैसे सोल्यूशन करेंगे जो मॉडल सेट जारी किया गया है बोर्ड के तरफ से, जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ माना जाएगा। तो हम देखेंगे, कोशिश करेंगे जितना हो सके आज। तो सबसे पहले हम आते हैं 50 पे। चूँकि हम लोग 50 तक कर लिए हैं, इसलिए 51 से आते हैं। पिछले वीडियो में 25-25 करके 2 पार्ट्स में हम लोग देखे हुए हैं। अब आते हैं 51 से। तो कह रहा है इफ़ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन आर, एक कोई डायरेक्शन कोसाइन दिया है किसी लाइन का। तो सबसे पहले आप लिख देंगे गिवन डायरेक्शन कोसाइन आर। तो आपका हो जाएगा 3/√61 4/√61 कमा x। तो कह रहा है x का वैल्यू आप बताइए। तो चूंकि हम लोग पहले से पढ़े होंगे, सिंस वी नो डैट l² + m² + n² = 1 पढ़े हुए हैं। यानी पहला को l बोलते हैं, दूसरा को m बोलेंगे, थर्ड को n बोलेंगे। यानी 3/√61 का होल स्क्वायर प्लस 4/√61 का होल स्क्वायर। n का वैल्यू आपको x बोल रहा है रखने के लिए। तो x² = 1। 3 3 का 9/61 16/61 प्लस x, तो 16 और 9 25 प्लस x² = 1। तो यानी x² बराबर हो जाएगा 1 - 25/61। यानी 25 एकम 61 में से 25 जाएगा, कितना हो जाएगा 36/√61। स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी 36/61 यानी 6/√61। ये आपका x का वैल्यू रहा, ये आपका आंसर हो गया। अब ऑब्जेक्टिव में आप लोग को थोड़ा सा लॉन्ग में भी काम आ जाएगा। प्रोसेस सीख लीजिएगा तो अपने से खुद से इसका सोल्यूशन कर सकते हैं आसानी से। इसलिए हम यहाँ कोशिश किए हुए हैं कि जितना हो सके आपको प्रोसेस दिया जाए, क्योंकि प्रोसेस के सहारे सीखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। डायरेक्ट तो ऐसे देखते देखते भी आप टिक लगा सकते हैं, लेकिन प्रोसेस जानना भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम प्रोसेस के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इसको आप नोट करें सबसे पहले, और पूरे सोल्यूशन जो आपको दिया गया है उसमें पूरे का पूरे आप देख सकते हैं कैसे आपको करना है सोल्यूशन। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि कैसे आप इसका सोल्यूशन करें। मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहला काम बनता है कि वो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि वो भी लाभान्वित हो। आपके साथ साथ जो दोस्त पढ़ रहे हैं उनको भी जानकारी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर करें, सबको बताएं, क्योंकि सबके लिए ये चीज़ें ज़रूरी चीज़ है। ये है आपका 2i - 3j + 4k डॉट i + 2j - k क्रॉस 3i - j। आप वेक्टर का नोटेशन कैप से, एरो से, जिससे दिल करे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ डॉट का चर्चा किया हुआ है, तो इसके बीच में हम लोग डॉट करा लेते हैं और जो बचेगा उसके साथ क्रॉस कर लेंगे। तो 2 × 1 = 2 -3 × 6 -4, ये आपका हो गया। लेकिन अब ज़रूरी चीज़, आप गलती कहाँ कीजिएगा कि जब इस तरह से आप बनाइएगा, जैसे सिंपल आपको दिख रहा है, तो यहाँ से i j ख़त्म हो जाएगा और बगल वाला आपको सिर्फ क्रॉस के साथ बचने लगेगा। तो इस स्टेप में आपको जो आंसर चाहिए वो -4 क्रॉस 3i j 2k। 6 4 10 में से 2 जाएगा, -8 3i - j + 2k। तो इससे आप लिखिएगा
तो इसमें अब पूरे सिस्टम इसके साथ अब क्रॉस निकालना है, तो क्रॉस के लिए एक नंबर यहाँ दिया गया है, आपको कुछ आई जे के मालूम नहीं है, तो -8 × 0i + 0j + 0k आई जे के। ऐसे अगर आप करते हैं तो इस कंडीशन में इसका आंसर आपको क्या मिलने लगेगा, सब में 0 0 है, यानी फाइनली 0 आंसर हो जाएगा इसका। समय वहाँ कम मिलेगा, इसलिए आपको ज़रूरी है कि मैक्सिमम प्रैक्टिस करके घर से जाएं। गिवन इक्वेशन आपका 3x - 3y + 3z = 11 करा। इसका देखिए कुछ अलग ही दिया है, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन इतना r, तो इसका डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है क्या होगा। तो हम आपको बताए हैं कि i, j और k के कोफिशिएंट को लिख देते हैं, यानी i, j के हटा देते हैं तो डायरेक्शन रेशियो का काम करेगा। चूँकि यहाँ तो i, j और k नहीं दिया हुआ है, x, y और z दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में भी अगर आप चाहें तो x, y और z को हटा देते हैं तो वो भी डायरेक्शन रेशियो का काम करने लगेगा। यानी डायरेक्शन रेशियो के रूप में यहाँ आपका हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो r, x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -3, z का 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी सही माना जाएगा। ठीक है, अब 54 देखते हैं। कह रहा है z = 3। अगर हम बात करें 2D में, पहले थोड़ा समझते हैं 2D के लिए, तो ये आपका x हो जाएगा और ये y, ये x डैश और ये y डैश हो गया। तो कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल होगा, मतलब x एक्सिस के, सपोज अपने से हम बता रहे हैं आपको, x एक्सिस के पैरेलल कब होगा, जब कोई पॉइंट y पर लेंगे या y डैश पर लेंगे तभी जाके ये x एक्सिस के पैरेलल होगा, नहीं तो ये पैरेलल नहीं माना जाएगा। यानी वो पॉइंट को y या y डैश पे होना पड़ेगा तब जाके वो x के पैरेलल होगा। इसी तरह से अगर बात करें कि अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट y एक्सिस के पैरेलल कब होगा, उसको x पर होना पड़ेगा तब जाके y के पैरेलल होगा। तो सेम ऐसे ही कुछ कंडीशन 54 नंबर का रहा है, z = 3 के पैरेलल। तो 3D में हम देखते हैं फोटो बनता है आपका कुछ इस तरह से, x, y और z। तो कोई एक यहाँ z का पैरेलल कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए z बराबर क्या यहाँ लिख देंगे, 0 आंसर हो जाएगा आपका। डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए, 2 - 7 40, 5 13 -26 18 19 38 कह रहा है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए। तो डिटर्मिनेंट का रूल आप लोग जानते होंगे। डिटर्मिनेंट का रूल क्या कहता है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग अगर आप किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं तो हर वक्त में वो समान ही आएगा। या R1 के अलोंग सॉल्व करें तो जितना आएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू, C1 के अलोंग कीजिएगा तो भी उतना ही आएगा, या R3 के अलोंग कीजिए, C3 के अलोंग कीजिए, C2 के अलोंग कीजिए, C1 के अलोंग कीजिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। तो हम कैलकुलेशन करते वक्त इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि किस लाइन से मैक्सिमम 0 आपको दिखाई दे रहा है। उधर से करेंगे तो कैलकुलेशन छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे कहीं 0 आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इस सेंस में क्या करेंगे, पहले लाइन के अलोंग सॉल्व कर लेंगे। तो पहले लाइन के अलोंग सॉल्व करेंगे तो पहला लेटर 2 है, तो 2 के अलोंग सॉल्व करेंगे तो उसके नीचे और सामने पूरा ढक दिया जाएगा। 4 लेटर आपको दिख रहा है ना, उसी 4 को लिखिएगा। 13 - 26 19 38, पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। आगे वाला लाइन R1 के अलोंग सॉल्व करें, इसलिए R1 के विषय में सिर्फ लिखे हुए हैं। तो -5, तो इसके नीचे और सामने पूरे ढक देते हैं आप। तो देख रहे हैं ना, ये और ये और ये, तो -7 14 19 -38, और फिर फाइनली 8 के अलोंग सॉल्व करेंगे। तो 8 के अलोंग करेंगे तो -7 14 13 26। ठीक है, अब इसको 2 ऑर्डर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तब यहाँ से 38 और 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेटर, 494 -494, और ये माइनस माइनस प्लस, बड़ा कैलकुलेशन है थोड़ा ये, 2694। फिर -5 के अलोंग सॉल्व करेंगे
तो 38 266 का आंसर आ गया बाबू 0, 57 का 0। अब आते हैं 58 पे। 58 भी कुछ इसी तरह से है, इसका भी आप सोल्यूशन चाहें तो सेम इसी तरह से कर सकते हैं, ये आप कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप 58 को कीजिएगा, 58 को हम छोड़ देते हैं, 59 देख लेते हैं। चूँकि सब काफ़ी छोटा छोटा सवाल है ये, एग्ज़ाम में मैक्सिमम सारे लोग बड़ा बनाने के चक्कर में छोटा को छोड़ देते हैं, वही समस्या उत्पन्न कर देता है, इसीलिए छोटा पे ज़्यादा फोकस करना है। अब इसका नेचर ये कहता है कि सब में मल्टीप्लाई होगा, जितना लेटर है सब में। तो -1 × 2 -2, 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस 2, 5 दूना 10, ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं 60 भी कुछ इसी तरह से है, 2 1 -2, ये आपका डिटर्मिनेंट यहाँ है। तो कुछ डिटर्मिनेंट में कंडीशन भी होते हैं, जैसे यहाँ कुछ नहीं बोला है तो जितना लेटर है सब में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर वही कह देता कि R1 में कीजिए, C1 में कीजिए, तो सिर्फ एक में किया जाता है। कुछ नहीं बोला है तो जैसे है वैसे कर देंगे। 4 दूना 8, 4 4 दूना 8, 0, ये आपका आंसर हो गया। ओके, 1 0 0 1 11। अब देखिए ये आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है, तो मैट्रिक्स का पहला रो उठाइए। पहला रो का पहला लेटर क्या है 1, इधर जितना कॉलम बना है सब में बारी बारी से कराइए। तो कॉलम की संख्या एक ही है तो 11 हो जाएगा। फिर इसमें का दूसरा तो इसमें का दूसरा, इधर इसमें आगे बढ़ते हैं और इधर नीचे उतरते हैं। तो कॉलम की संख्या एक ही है इसलिए एक ही में कराएंगे। फिर सेकंड रो से आते हैं तो नीचे उतर जाएंगे। 0 × 11 + 1 × 17, तो ये आपका 1 × 11 11 हो जाएगा और ये आपका 17 हो जाएगा, ये पाएंगे। तो 62 देखिए, 2 6 3 -3 0 15 5 4 -21, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है कि सेम उसी तरह से आप चाहें तो हल कर सकते हैं, लेकिन एक यहाँ 0 हमको दिखाई दे रहा है तो इसी लाइन के अलोंग कर देते हैं, या ऊपर वाला जैसे आप जानते हैं तो 2 के अलोंग करेंगे तो उसके नीचे और सामने ढकेंगे तो 0 और 15, 4 और 21, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो ऑलरेडी माइनस में दिया है तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 3 4 21 माइनस है ये, 6 3 0 15। आप R2 के अलोंग करते तो ये इसके और इसको लिखना होता है, बीच वाले छोड़ दे चूँकि 0 है। 0 × 15 0 और -15 चौका 60, 3 6 6 दूना 12 -12, 5 90 -0। अब इसी को आप लिख दीजिए, -120 हो जाएगा और 12 इसमें जोड़ देंगे तो 26 4 130, 8 138 +3 × प्लस माइनस माइनस यहाँ लिख देते हैं, 3 × 138, 9 5 45। अब इसको आप फाइनली ऐड कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा -120 -8 3 का 24 के 4 3 3 का 9 2 11 और 3 1 4 और प्लस 450। अब जो 63 क्या है, 63 दिया है x बराबर 3759। इसका एडजॉइंट पूछ रहा है, तो किसी भी चीज़ को एडजॉइंट के रूप में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको उसका माइनर पता होना चाहिए, माइनर के बाद कोफैक्टर। डायरेक्ट भी बन जाता है लेकिन डायरेक्ट अभी नहीं जानेंगे, मेथड को जानेंगे, क्योंकि लॉन्ग में भी जिस समय पूछे तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, इसका माइनर निकालते हैं। M11 पहला लेटर को M11, तो इसका डायगोनली आप देखेंगे क्या है 9 है। M12 का डायगोनली 7 है। M21 का डायगोनली 5, M22 का डायगोनली 3 है। यही अगर 3 ऑर्डर का रहता तो उसके नीचे सामने ढक ढक के 9 लेटरों में लिखना होता माइनर और 9 को कोफैक्टर होता, लेकिन यहाँ 2 ऑर्डर का है तो काम आसान है।
माइनर के बाद को फैक्टर निकालेंगे। तो को फैक्टर निकालने का फार्मूला होता है CIJ, किसी किसी बुक में AIJ भी लिखता है, -1 के पावर I प्लस J इंटू MIJ, यानी C11 -1 का पावर, ये जो पहला होता है I, सेकंड वाला होता है J, 1 + 1, ये आपका M11, यानी -1 का पावर 2, M11 का वैल्यू क्या है 9, तो -1 का पावर इवन नंबर यानी सम संख्या 9। इसी तरह से C12 तो -1 का पावर 1 + 2, M12 का मान कितना हो जाएगा 7, तो ये 2 1 3 हो जाएगा, तो -1 का पावर 3 इवन ऑड नंबर है, तो यानी माइनस में हो जाएगा। C21 -1 के पावर 2 + 1 M21, तो M21 का वैल्यू है 5, तो -1 का पावर ऑड नंबर यानी माइनस में आ जाएगा। C22 223 यानी -1 का पावर इवन नंबर यानी 3 हो जाएगा। ये हम कोफैक्टर निकाल लिए। अब आपको एक मैट्रिक्स है उसमें ले जाकर रखते हैं, तो अपने मन से एक मैट्रिक्स बना लेते हैं A बराबर। तो पहला C11 का वैल्यू है आपका 9, C12 -7, C21 -5, C22 3। अब इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं। ट्रांसपोज मतलब परिवर्त हिंदी में बोलते हैं, यहाँ डैश बोलते हैं। रो को कॉलम और कॉलम को रो, इसी को आप एडजॉइंट बोलेंगे। इसी को आप x बराबर एडजॉइंट A बराबर A'। प्रोसेस को ध्यान में रखेंगे, आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फटाफट बना देंगे, डायरेक्ट भी बन जाएगा। ये इतना प्रोसेस बिना किए हुए डायरेक्ट डायगोनल को चेंज कर दे और इसमें दूसरे डायगोनल में माइनस लगा देंगे तो भी हो जाता है। फर्स्ट वाला डायगोनल फर्स्ट वाला सेकंड का स्थान पर, सेकंड वाला फर्स्ट के स्थान पर, ये दोनों जगह माइनस आप लगा दीजिए तो भी एडजॉइंट डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। लेकिन x बराबर A cos स्क्वायर थीटा कामा y बराबर दिया है A साइन स्क्वायर थीटा, तब कह रहा है फाइंड dy/dx। dy/dx आपको निकालना है। तो दो अलग अलग यहाँ है, x का भी अलग और y का भी अलग। तो इस कंडीशन में x के साथ जो वैल्यू दिया है उसका एंगल क्या है उसके रिस्पेक्ट में, यानी थीटा है, तो हरदम x का भी जो एंगल आएगा, x के बराबर में जो दिया है उसका एंगल और y के बराबर में जो दिया है उसका एंगल, दोनों एक समान ही रहेगा। दोनों अगर दोनों डिफरेंट रहेगा तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। तो वैसे कंडीशन में x बराबर लिख देंगे A cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ dx/d थीटा निकाल देते हैं हम। dx/d ये तो कांस्टेंट है के बाहर, d cos स्क्वायर थीटा/d थीटा। तो डिफ्रेंशिएशन में जब पावर एक नहीं, एक से ज़्यादा हो जाए या एक से कम हो जाए तो उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एक बार समझ जाएंगे तो खुद से आप काम करने लगेंगे। और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको नीचे लिखिएगा, फिर इससे क्रॉस करेंगे बाई d थीटा। अब पावर आगे आ गया, पावर से कम कर लेंगे, कॉस का माइनस साइन थीटा, यानी इसको लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना लिख के छोड़ देते हैं। अब y बराबर जो दिया है उसको लिखते हैं। नाउ देखिए ये ऑब्जेक्टिव है, अब बिना बनाए हुए आप इसको टिक नहीं लगा सकते, इसलिए प्रोसेस जब तक नहीं जानिएगा ऑब्जेक्टिव नहीं हल हो पाएगा। यहाँ 2 आगे आ जाएगा साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। अब आते हैं, इसीलिए अब आपको dy/dx निकालना है। तो dy/dx निकालने के लिए पहले dy का वैल्यू हरदम रखिएगा अपॉन dx/d थीटा। तो dy/d थीटा का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हुए हैं 2a साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2a साइन थीटा कॉस थीटा, इससे कैंसिल -1 d थीटा कैंसिल, इसलिए dy/dx बराबर -1 आंसर हो गया। नोट करेंगे इसको फटाफट। नोट करने के बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। x बराबर a⁴ कमा y बराबर 2at²। इसका भी आपको dy/dx निकालना है। अब dx बाई यहाँ t के फॉर्म में है,
तो dx/dt निकाल देते हैं, ये बाहर और t के पावर 4 का हो जाएगा, पावर आगे करके कम कर लेंगे। सेम उसी तरह से यहाँ भी dy/dt निकाल लेते हैं, 2a बाहर कांस्टेंट होके और t² का 2t। अब तो आपको निकालना है dy/dx, तो dy/dx निकालने के लिए dy वाला हरदम ऊपर लिखेंगे और dx वाला हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो इसका 2a 2t बट्टा 4at3, 4a से 4a कैंसिल, यहाँ t की संख्या 1 यहाँ 3 है, तो यानी 2 बार में 1/t²। dy/dx बराबर आपका हो जाएगा 1/t²। पूरा सॉल्यूशन देखिए, फिर इसको ये आपका रहा, ये हरदम y बराबर ही देगा, डबल डिफ्रेंशिएशन पूछेगा। थोड़ा सा सवाल का एरर है ये, 6 दूना 12 x + 0, ये आंसर हो जाएगा आपका। सवाल ऐसे y बराबर देना चाहिए, सवाल को मिस्टेक है। अब आते हैं हम लोग 67 नंबर पे। आप लोग मैक्सिमम इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम सवाल बता रहे हैं सबको देख देख के बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे, 1 माह अगर आप पूरे कंसंट्रेट हो जाते हैं मॉडल सेट पे, अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं पूरे साल, तो भी आपका 50+ नंबर आसानी से अर्जित कर सकते हैं। इसलिए 1 माह सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से पढ़ाई चालू करें, नहीं तो फिर अगले साल के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। अगर ये साल एग्ज़ाम के लिए नहीं दे पाएंगे, 1 माह अगर सोने में गुजार दीजिएगा तो पूरा साल परेशान रहिएगा। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले डिफरेंशिएशन में y नहीं देता तो y लेट कर लिया जाता है, d/dx cot इनवर्स tan x। तो इन्वर्स का बाबू रूल क्या कहता है, जो इन्वर्स होता है वही सेम बाहर में अगर इन्वर्स जिसके साथ लगा वही अंदर में भी विदाउट इन्वर्स होना चाहिए। तो यानी कॉट इन्वर्स है तो अंदर कॉट ही होना चाहिए। तो यहाँ कॉट इन्वर्स अगर आगे दिया है तो इसको हम करते हैं cot 90 - थीटा लिख देते हैं, फिर tan थीटा हो जाएगा। और कॉट इन्वर्स कॉट सिर्फ एंगल हो जाएगा π/2 - x। अगर इसका आप डिफ्रेंशिएशन करें, इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो π/2 अपने आप में 90 है, 90 का 0 होता है, dx/dx 1, यानी -1 इसका आंसर हो जाएगा। 71 देखते हैं, x बराबर 0 1 1 0, तब कह रहा है x टू पावर 4 का वैल्यू आप बताएं। x के पावर 4 का वैल्यू आपको बताना है। तो सबसे पहले x में x से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं x² बराबर, इसको आप 2 बार लिख सकते हैं ना, 0 1 1 0, एक ही बात को 2 बार, 0 1 1 0। अब देखिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 0 में 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा। पहला रो उठाएंगे, इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें नीचे उतरते हैं। पहला रो उठा लिए, जय को कॉलम बना बारी बारी से, तो पहले कॉलम में कराया, फिर 0 × 1 + 1 × 0, फिर सेकंड रो से 1 × 0 + 0 × 1, 1 × 1 + 0 × 0, यानी आपका फाइनल 1 0, ये भी आपका 0 और ये आपका 1, ये आपको x² हो गया। अब हमको x के पावर 4 निकालना है, तो एक ही बात को पुनः 2 बार लिखेंगे, 1 0 0 1, तब क्या मिलेगा। अब देखिए 1 में 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 में 0 से करेंगे तो 0, फिर 1 में 0 से करेंगे तो 0, और 0 में 1 से करेंगे तो ये भी आपको 0 देगा। 0 × 1 1 0, 1 × 0 0, 0 × 0 0 + 1, ये आपका हो जाएगा 1 0 0 1, 2x बट्टा 1 - x²। अभी इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, आप चाहें तो यहाँ से पुट कर सकते हैं, या बनाने का प्रोसेस कैसे होगा। बाहर tan इनवर्स है तो अंदर में भी tan ही होना चाहिए, तो पुटिंग x बराबर tan थीटा हम कर देते हैं। अगर आप tan थीटा करते हैं तो 2 tan थीटा बट्टा 1 - tan² थीटा क्या होगा, 2 tan थीटा बट्टा 1 - tan² थीटा, यानी थीटा बराबर यहाँ से tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से अब फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे tan 2a का 2 tan a बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो इतना बराबर tan 2 थीटा हो जाएगा। tan इनवर्स tan सिर्फ एंगल बच जाएगा ना, 2 थीटा। अब 2 थीटा और थीटा का मान यहाँ से रख देंगे तो tan इनवर्स x आंसर हो जाएगा। अब फार्मूला याद भी रख सकते हैं आप। अगर यही यहाँ प्लस हो जाता तो sin इनवर्स x आ जाता, sin इनवर्स x का फार्मूला हो जाता। अब आते हैं 73 पे। 73 क्या है, cos इनवर्स √3/2। तो इसमें आपको रेंज और डोमेन का ये सवाल है, तो अब cos का रेंज 0 से लेके पाई तक होता है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे पुटिंग, डायरेक्ट देखते टिक लगा सकते हैं आप, लेकिन जरा सा प्रोसेस सीख लें कि आगे भी काम देगा। तो ये वाला उठ के यहाँ और यहाँ वाला उठ के यहाँ जाता है तो इन्वर्स ख़त्म हो जाता है। इन्वर्स लगा है तो ख़त्म हो जाएगा, नहीं लगा है तो लग जाएगा। कॉस में कितना का वैल्यू √3/2 होता है, cos π/6 का। तो cos का रेंज 0 से पाई होता है, तो cos से cos कैंसिल, यानी π/6 आपका इंटरवल ओपन या क्लोज इंटरवल में। रट्टा मारने वाला चीज़ है जो, उसको हम छोड़ दे रहे हैं, जो बनाने वाला है उसको बना दे रहे हैं। फिर रट्टा मारने वाला कहीं से आपको मिल जाएगा। अब इंटीग्रेशन में पावर में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 1/3 बाहर, x³ यानी 3 के पावर 3 माइनस 2 के पावर 3, 3 के पावर 3 27 माइनस 8 19/3 आंसर। आपको किसी प्लेन का इक्वेशन दिया है x + y + z = 2। अगर किसी लाइन का इक्वेशन दिया है, प्लेन और लाइन दो एक साथ दिया है, ये दोनों का एक दूसरे के पैरेलल होने का कंडीशन क्या है। तो किसी भी लाइन का कार्टेशियन फॉर्म में आप लोग पढ़े होंगे कि x - x1/a = y - y1/b z - z1/c। वहाँ पे x1 y1 z1 पासिंग थ्रू द पॉइंट का काम करता है और नीचे a b c डायरेक्शन रेशियो का काम करता है। तो यहाँ भी कुछ वैसे ही होगा, यानी यहाँ अगर डायरेक्शन रेशियो प्लेन की इक्वेशन की बात करें अपॉन 1 मान सकते हैं, यानी डायरेक्शन रेशियो आपका a11 b11 c11, और a2 की बात करें तो a, b2 की बात करें तो b, और c2 की बात करें तो c। ये एक दूसरे के ये पैरेलल है, कह रहा है ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेलल कब होगा, जब ये आपको अल्फ़ा a b c ही लिखा हुआ है। तो a1/a = b1/1 c1 = 1। ये कंडीशन जहाँ आपको दिखाई दे वो आपको पैरेलल का कंडीशन होगा। इसमें ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दिस। 78 पे आते हैं। 78 भी कुछ इसी तरह का है, x - 2/a1 y - 3/b1 z/c1 एंड x - a2/alpha y - b2/बीटा z - c2/गामा। कह रहा है ये एक दूसरे के पैरेलल, सेम यही 77 और 78 सेम ही सवाल है। तो अब कह रहे हैं इसका कंडीशन क्या होगा, यानी a1/alpha बराबर b1/बीटा c1/गामा। इस तरह का कंडीशन जहाँ दिखाई दे, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका आपका सही माना जाएगा। 79 हो जाएगा आपका I.J×K। तो आप देखेंगे यहाँ से, इसको अगर सपोज I मानते हैं, इसको J और इसको K, तो I× यहाँ देखिए J और K दिया है, J और K, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, ऑर्डर में ही I आ जाएगा।
तो आई डॉट इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो दो वेक्टरों में अगर डॉट प्रोडक्ट निकाला है, दोनों एक समान है, तो इसका वैल्यू 1 माना जाता है। यानी बी नंबर 10 इनवर्स 6/17 प्लस 10 इनवर्स 11/23। अब 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का एक फार्मूला होता है, उसी को लिख देंगे 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस 17 और 23 का एलसीएम 17 और 23 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं निकले 17 3 51 17 दूना 34 1 9 3 391 23 23 6 हो जाएगा 36 18 के 8 6 दूना 12 1 13 138 प्लस 11 में और 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा 17 17 60 8 187। ये भी आपका 391 ही हो जाएगा, 391 माइनस 1186। अब बीचे बीचे कैंसिल हो जाएगा और फाइनल को ऐड कर लेंगे। 10 इनवर्स आपका 138 और 187 15 12 2 1 325 बट्टा 11 में 6 हो जाएगा 5 या 8 में से 6 हो गया 2 3 कट गया 10 इनवर्स 1 बचा, 10 में 1 π/4 का वैल्यू होता है। और फिर 80 से देखेंगे सोल्यूशन एक बार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहें।